हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस H12। सो गाइस, टुडे इज़ द सेशन ऑफ क्लास 10 NCERT एंड CBSE बोथ, है ना स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पोएम है, अ टाइगर इन द जू। A tiger in the zoo. For preceding this chapter, I want to quick introduction for myself, students. This is Raj, your English master teacher, and of online. I have 4 years teaching experience, students, and now today is the session of A Tiger in the Zoo, CBSE and NCERT, both of class 10. तो गाइस, आज का जो मेरा सेशन है वो फर्स्ट प्राइज से सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पोएम है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, अ टाइगर इन द जू, दैट इज़ द हेडलाइन। इस सेशन में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। पोएम का एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो डोंट फॉरगेट दिस, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन तक पहुँचते रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें घर बैठे। चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का लेक्चर। Let's start, students, our lectures. This is the writer of A Tiger in the Zoo. Firstly, I want to quick introduction of writers, है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को लेसन की तरफ लेकर चलूँगा। इनका नाम है जॉर्ज लैस्लिक। क्या नाम है स्टूडेंट्स? जॉर्ज लैस्ली नूरिस। 1921 to 2006, मतलब 1921 में होना हो इनका जन्म हुआ और 2006 तक ये रहे। He was a prize winning and Welsh poet and short story writer, ठीक है। एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये एक शॉर्ट राइटर भी रह चुके हैं और बहुत सारे ये प्राइज भी जीते हुए हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो he is considered as most important Welsh writers of the post-war period and his literary works and have won many prizes. अपने लिटरेरी के क्षेत्र में अपने करियर में ये बहुत सारे प्राइज़ वगैरह जीत चुके हैं। कौन? जॉर्ज नूरिस, है ना, जॉर्ज नूरिस, ठीक है। तो एनालाइज करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो पोएम होगा, एनालाइज, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी होंगे एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और सेकेंड सेशन में जो इसका बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों का डाउट सेशन ले लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अ टाइगर इन द जू, जैसा कि आप लोगों का पोएम का टाइटल है उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। बॉर्न फ्री एज द विंड ब्लो, ठीक है। देखिए, अच्छे अच्छे फिगर में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अ टाइगर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको। नाउ आवर पोएम विल बी स्टार्ट, ठीक है। अब हमारा जो पोएम है वो शुरू हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करता हूँ मैं आपका पोएम स्टेंजा 1 से। लुक, here it is written in the first stanza, the poet says that the tiger that is confined in the zoo and moves around in the cage and under his bright colored skin. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? पहला स्टेंजा में कवि यह कहना चाहता है कि टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं एक बाघ को जू के अंदर रखूं, ठीक है, तो ही मूव्स अराउंड इन द केज दैट मीन्स पिंजरा। तो क्या होगा कि अगर टाइगर को मैं पिंजरे में कैद करके रखूं, बंद करके रखूं, तो वो बस
उतने ही के चारों तरफ वो राउंड करेगा, है ना। अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन, मतलब उसके अंदर वो, उसकी आंखें चमकीली होनी होगी और उस हिसाब से वो इधर उधर सिर्फ घूमेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेंजा। द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू moves around in the cage and under his bright colored skin. Next line, he can, ठीक है, he can only take few steps as a cage in a small hair and he is angry. क्या करेगा जब टाइगर पिंजरा में जब छोटे छोटे स्टेप जब लेगा, ठीक है, तो लेने के बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ेगा, he can only take few steps as the cage in a small hair and he is angry. क्या करेगा कि जब बाघ पिंजरा में हम लोग उसको बंद कर देंगे तो सिर्फ वही छोटे छोटे स्टेप के साथ वो वहीं पे मूव करेगा और मूव करने के दौरान वो बहुत ही गुस्सा होगा, बिल्कुल होगा, है ना। नेक्स्ट, his feet are so smooth that nobody can hear the foot stain. Nobody can hear the foot stain. Look, his feet are so smooth. उसका जो पैर है पूरी तरीके से बहुत ही स्मूथ है। That nobody can hear the foot stain. इसलिए कोई उसके चलने की ध्वनि को सुन नहीं सकता है क्योंकि उसका जो फिट्स है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। वो अपना जब स्टेप बढ़ाता है धीरे धीरे तो जहाँ पर वो फर्स्ट स्टेप रखता है वहीं पर वो पहला पीछे वाला भी स्टेप रखता है, इसलिए जब वो आता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मैं इस फर्स्ट एनालाइज में मैं पोएम के साथ साथ आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड हाउ डज द टाइगर बिहेव इन केज। तो जैसा कि अभी मैं फर्स्ट स्टेंजा में आप लोगों को बताया हूँ कि टाइगर जो होता है वो किस प्रकार से कैसा बिहेव करता है पिंजरा में, है ना, कैसा बिहेव करता है पिंजरा में। तो मैंने फर्स्ट स्टेंजा में समझाया है, आप लोग वहाँ से आंसर बना सकते हैं। मूव टू द सेकेंड, दिस इज द टाइगर। इन द सेकेंड स्टेंजा, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को सेकेंड स्टेंजा बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या है कि इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज टू लिव इन जंगल, है ना। सेकेंड स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि कवि कहते हैं कि आखिर अगर देखा जाए तो पोएट का जो एक्चुअल लाइफ है, पोएट कहते हैं कि टाइगर का जो एक्चुअल लाइफ है वो पिंजरा में नहीं बल्कि कहाँ है स्टूडेंट्स, जंगल में है। कहाँ पे है बच्चों, जंगल में है। वेयर ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो, ठीक है। जहाँ पर अगर मैं उसे जंगल में, क्योंकि जंगल उसका रियलिटी में अगर देखा जाए तो हैबिटेट है, क्योंकि अगर हम लोग टाइगर को देखना चाहेंगे तो हम लोग को जंगल जाएंगे तो आसानी से बहुत सारे टाइगर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्री एंड इट, अगर टाइगर जंगल में रहता है तो वो अपना भोजन खुद से खोज सकता है, एंड ईट इट, और उसे खाता है। इट बट द टाइगर इट द केज कैन नॉट डू सो लाइक दैट। लेकिन अगर टाइगर को हम लोग पिंजरा में बंद कर दें तो क्या टाइगर ऐसा करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये सारा चीज़ वो नहीं कर सकता है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं सेकेंड स्टेंजा ये था, एंड कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर के साथ चलूँगा। तो यहाँ पे मैंने समझाने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप किए हैं, तो आप लोग के लिए यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हाउ इज़ द टाइगर डिस्क्राइब्ड इन जंगल, ठीक है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हाउ इज़ द टाइगर डिस्क्राइब्ड इन जंगल, ठीक है। आखिर मैं टाइगर को जंगल में कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सेकेंड स्टेंजा में मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, लुक हेयर। लुक स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री। देखिए कवि और ये भी कहते हैं कि अगर, ठीक है, कवि ये भी कहते हैं कि इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर ये सारी चीज़ों से छुटकारा, अगर ये सारी चीज़ों से मैं टाइगर को फ्री कर दूं, he would have snarled and around the house and located at the outskirts of the forest। तो क्या होगा, he would have snarled,
ठीक है, ही वुड हैव स्नार्ड। स्नार्ड का दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डू यू नो? SNARLED, क्या किसी को पता है स्नार्ड का मतलब क्या होता है? नहीं पता। स्नार्ड एंड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड। Here is the word which is written here, the snarl। बच्चों स्नार्ड का मतलब होता है निशाना, निग्राह करना। मतलब अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्क्रिट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल के अगल बगल जो घर होंगे उस चीज़ों को वो निगाह रखेगा। दैट मीन्स अपने शिकार के लिए वो इशारा बना कर रखेगा, दैट इज स्नार्ड। ही वुड टेररिस्ट पीपल एंड विद द शार्प टूथ एंड क्लू ऑल्सो, ठीक है। ही वुड टेरराइज पीपल, और वो हो सकता है कि वो लोगों के ऊपर टेरराइज भी करेगा। टेरराइज का मतलब है स्टूडेंट्स, टेरराइज का मतलब होता है आतंकी रूप से उस पर हमला भी कर सकता है। बिल्कुल, आखिर बाघ है, ठीक है, हमला भी कर सकता है। विद द पीपल एंड विद हिज शार्प टूथ एंड क्लू ऑल्सो, उसका जो दांत जो पूरी तरीके से शार्प है, मतलब कि तेज है, उससे वो उसे नोच भी सकता है, काट भी सकता है। इसलिए हम लोग उसे जंगल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो सम वोकेबुलरी स्टूडेंट्स आई वांट टू शेयरिंग टू यू। Here it is the first word which is written here, snarling. What is snarling? Snarling that means what? That means what? Warning sound and made by the animal. ऐसा साउंड जो जानवरों के लिए बना हो, जानवरों को वार्निंग करने वाली साउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्नार्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैरिंग। बैरिंग मतलब होता है अनकवर्ड। बैरिंग दैट मीन्स व्हाट? अनकवर्ड मतलब कि जिसको हम लोग पूरी तरीके से कवर्ड नहीं कर चुके हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बैरिंग, BARING। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बैरिंग, ठीक है। बैरिंग मतलब अनकवर्ड, जो पूरी तरीके से कवर्ड ना हो। नेक्स्ट हमारा है फैंक्स। क्या है स्टूडेंट्स? FANGS। फैंक्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल। जानवरों का जो दांत होती है वो पूरी तरीके से जो शार्प होता है उसे हम लोग बोलते हैं फैंक्स। आई होप आप लोग को ये 3 वर्ड समझ में आया होगा। देखिए, here it is the tiger which is in the cage, ठीक है। Here now the poet says that the tiger is confined in a strong cell। तो अब कभी ये भी कहता है कि that the tiger is confined, that the tiger is confined in a strong, confined in a strong। अब बाघ जो है वो confined है, पूरी तरीके से strong है, ठीक है। दैट मीन्स वाट? कन्फाइंड, बाघ जो है वो पूरी तरीके से बद्ध है और पूरी तरीके से स्ट्रांग भी है। स्ट्रांग सेल एंड विच इज मेड बाय द स्ट्रांग बिल्डिंग मटेरियल। बाघ का जो बॉडी बना है बहुत स्ट्रांग सेल से मिलकर बना है, एंड विच इज मेड ऑफ अ स्ट्रांग बिल्डिंग एंड मटेरियल। जैसे अगर एक बिल्डिंग को बनाए तो बहुत सारे मटेरियल वगैरह डाल के हम लोग कैसे उसको स्ट्रांग बनाते हैं, जस्ट लाइक बाघ का भी जो स्ट्रांग बॉडी है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग सेल से मिलकर बना है, ठीक है। As the tiger is behind bars, as the tiger is behind bars, अगर टाइगर को मैंने बार्स के सामने के बगल में या फिर बिहाइंड का मतलब के सामने होता है, ठीक है, उसके सामने अगर मैं देखूं तो कैसा दिखेगा? बार्स का मतलब होता है सलाखों, ठीक है। अगर बाघ को मैं सलाखों के पीछे देखूंगा, ठीक है, सो हिज फ्रेशियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स। तो उसका जो फ्रेशियसनेस जो होगा, ठीक है, उसकी जो डरावनी वाली भाव जो होगी वो भी हम लोगों को दिखाई देगी। कहाँ? बिहाइंड द बार्स, ठीक है, सलाखों के पीछे। सलाखा दैट मीन्स केस हम लोग कह सकते हैं। ही जस्ट टॉक इन द केस, क्योंकि वो यहाँ पे जो बात किया गया है बार्स, बार्स को रिलेट किया गया किससे स्टूडेंट्स? केज से। ही जस्ट टॉक्स इन द केज, वो बस केज के बारे में बताते हैं कवि, एंड ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एंड बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज। अगर वो चाह के भी लोगों के ऊपर गुर्राना चाहे, बाग दहाड़ना चाहे, नोचना चाहिए, स्नैच करना चाहिए, बट वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जितना भी पावर है वो सब केस के अंदर ही बंद रह के रह जाएगा। वो चाहेगा नोचना या फिर कूदना, लेकिन वो कर नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग को
इसलिए बाद जो रखा गया है वो केस में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द पोइट सेज दैट इन द नाइट, और कवि ये भी कहता है रात के टाइम में कि द पोइट सेज दैट इन नाइट, पोइट सेज दैट इन नाइट एंड द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। रात के समय में जब जंगल में शेर घूमता है तो उसे पेट्रोलिंग वाले कार्स की ध्वनि भी सुनाई देती है। ठीक है, एंड ही स्टेन एंड he then stars, ठीक है, stars at the shining stars and which his shining eyes also, उसका आँख, टाइगर का आँख ऐसा चमकता है मानो कि आकाश में एक तारा चमक रहा हो, जस्ट लाइक। ठीक है, एंड द पोइट वांट्स टू से, और पोइट ये भी कहना चाहता है कि द टाइगर इज सेड एज ही इज कन्फाइंड इन द केज, और टाइगर ये भी कहना चाहता है कि जब बाघ पिंजरे में होता है तो वो बहुत ही मासूम होता है, मतलब बहुत ही दुखी होता है, सेड होता है। ठीक है, सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता है। Therefore he stares at the stars in the night, therefore he stares at the stars। ठीक है, इसलिए वो स्टेयर्स करता है एक तारों के जैसा, इन द नाइट, रात के समय में, एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थाउट टुवर्ड्स देम। ठीक है, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी के प्रति डाइवर्ट हूँ। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम students, some rhyme and fame I want to just say to you। rhyme, shame, ठीक है, rhyme, shame is ABCB and grass pass that is ram and shame। ठीक है, enjambment that means what, line continuous to next line and without punctuation marks, बिना पंचुएशन मार्क्स के लाइन बाय लाइन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वो इंजैम्पमेंट, क्या स्टूडेंट्स, इंजैम्पमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे, लाइक स्लाइडिंग थ्रू डियर पास। ठीक है, इट इज अलिट्रेशन। नेक्स्ट द वर्ड दिस स्टूडेंट्स, अलिट्रेशन यूज्ड फॉर साउंड पी। एलिट्रेशन जो हम लोगों का शुरुआत होता है वो साउंड पी के लिए शुरू होता है, इस्तेमाल होता है। एट द स्टार्ट्स टू वर्ड्स, प्लम पास। ठीक है, जो दो शब्दों से शुरुआत होती है, प्लम पर पास। नेक्स्ट, इमेजरी। द पोएट हैज ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटी। यहाँ पे जो कवि है, इमेजरी का मतलब क्या हुआ, कल्पना किया है, क्या है, पोएट यहाँ पे क्या किए हैं कि वो टाइगर्स के एक्टिविटीज़ को उसके इमेज से यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, एंड लर्किंग इन शैडो ऑल्सो, दैट मीन्स। नेक्स्ट, ओनोमेटोफोया, इट इज़ यूजिंग वर्ड्स एंड विच इज डिनोट टू द साउंड स्नर्लिंग। ये एक ऐसा शब्द है जो स्नर्लिंग साउंड्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, एसोनेंस। क्या है स्टूडेंट्स, एसोनेंस यूज ऑफ वोवेल, साउंड ओ एंड आई। एसोनेंस जो है वर्ड, ये हम लोगों का दो वोवेल्स को साउंड के लिए यूज होता है, एक तो ओ और एक आई, लाइक शुड, अराउंड, हाउसेज। ठीक है, एंड बेरिंग, हिज, वाइट, हिज, जस्ट लाइक, इट इज एसोनेंस। नेक्स्ट, consonants what, use of consonant sound s also, like that, his, fangs, his, claws, है ना। Personification, the tiger is personified and because the poet referred him as he। Personification that means students what, ठीक है, the tiger is personified, the tiger is personified का मतलब होता है प्रतीकत्व करना।
ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आदर्श रूपक ग्रहण करना, पर्सोनिफिकेशन। नाउ द लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट इन द केज। रात में जो बाघ है, ठीक है, वो पिंजरे के अंदर क्या करता है, क्या करता है, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन। Concrete means what? Building made of bricks, cement and water also. Patrolling to guard to the vehicle. आप लोग को ये सारे वर्ड्स पते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does he look at the stars? वो तारों की तरफ क्यों देखता है? The contrast between the tiger in the zoo and the tiger in the wild in the poem, ठीक है। इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द कंडीशन ऑफ टाइगर। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसका एनालाइज समरी पूरी तरीके से ओवरऑल आप लोग को बताता हूँ। इन द पोएम द टाइगर डिस्क्राइब अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइगर। इस पोएम में कवि यही बताना चाहते हैं कि टाइगर मतलब बाघ का क्या कंडीशन है, उसके बारे में कवि डिस्क्राइब करना चाहता है, किए हैं। एंड इनसाइड द केज एंड द टैक्स हिम टू द एक्चुअल हैबिटेट, ठीक है। इनसाइड द केज मतलब कि जब पिंजरा से वो बाहर रहता है तो उसके प्रवास, उसकी एक्टिविटी कैसा होता है, उसका हैबिटेट कैसा रहता है, ठीक है। द फॉरेस्ट इज इमेजिनेशन जस्ट लाइक हियर इज द पोएट विच इज इमेजिनेशन टू द फॉरेस्ट, ठीक है। वो इमेजिन करता है जंगलों को और उससे कोरिलेट करके हम लोग को बाघ के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पोएट नरेट्स हाउ द टाइगर कैन वॉक ओनली इनसाइड द केज एज ही ट्रेस्पार्ड इनटू द जू, ठीक है। आखिर ये भी कहता है कभी कि किस प्रकार से पोएट जो है, ठीक है, पोएट कहता है नरेटर्स हाउ द टाइगर कैन वॉक, आखिर बाघ कैसे चल सकती है, ओनली इनसाइड द केज, ठीक है, सिर्फ केज के अंदर। ही इज ट्रैप्ड इनसाइड इन द जू एंड ही वॉक्स इन द क्वार्टर quite angered but decided to ignore the visitor as he felt him anxiousness। लेकिन वो सारी चीज़ों को, सारी इच्छाओं को वो अपने अंदर दबा ही दबा लेता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे घूमने वाले लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो सारी चीज़ों से वो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो सब चीज़ों को भूल जाता है, छोड़ देता है। ठीक है, ignore the visitors and felt him and freshness is suppressed behind the behind the bars of case. Through at night he used to stars at the wide star in the sky। रात के समय में जो टाइगर होता है he used to star, ठीक है, he used to star, वो स्टार को देखना शुरू करता है, स्टार्स एंड इन द स्काई एट हेयर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। रात के समय से पेट्रोलिंग कार्स का साउंड भी सुनाई देता है, ठीक है। एंड वेयर एज इफ द टाइगर वर इन हिज नॉर्मल हैबिटेट, अगर मान लेते हैं कि टाइगर का जो हैबिटेट है, आवाज़ है, वो अगर एक नॉर्मल हैबिटेट के जैसा रहे, ठीक है, तो ही कुड हैव इंजॉयड हिज लाइफ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकता है, करता है, ठीक है। एंड ही वाई ही वांटेड, ठीक है, वाई ही वांटेड ही कुड रोम एंड विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, ठीक है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है ना, आखिर पोएट जो हैं वो ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। The value of the poem despite is about the freedom of innocent wild animal। यहाँ पे जो कवि का वैल्यू है वो डिपिक्ट है इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ इनोसेंट, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए एक मासूम वाइल्ड एनिमल्स को
वाइल्ड जंगली जानवर के लिए एक मासूमता और उसकी स्वतंत्रता के बारे में कवि यहाँ बताता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिसे ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो दिस इज़ आवर लास्ट एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसी लगी ये वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। तो मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 एंड क्लास 9, 8 ये सारे लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा। और आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेट मिलती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इसी के साथ हमारा सेशन आज का यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बाय बाय।